हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। एज यू नो, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कोड 402। उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आई कैन गारंटी यू इस वीडियो के एंड तक आपका ये यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इस यूनिट में हम कवर करेंगे MCQs, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ MCQ। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी, सोशल, इकोनॉमिक, हजार्डियस और सेलिंग। बेसिकली बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक यानी जिससे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव what is the aim of entrepreneurship? Earn a profit, solve customers' need innovatively, both of the above or none of the above. So basically entrepreneurship का मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड को, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना इनोवेटिवली। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स। First one is state whether the person engaged in the activity mentioned below is an entrepreneurship or an employee. तो बेसिकली आपको कुछ सिचुएशंस गिवन है, आपको ये बताना है वो सिचुएशंस एंटरप्रेन्योर के लिए हैं या एम्प्लॉय के लिए हैं। तो बेसिकली मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है हमारे पास एंटरप्रेन्योर और दूसरा होता है हमारे पास एम्प्लॉय। एंटरप्रेन्योर में हमारे पास होता है कि जब भी कोई पर्सन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, बेसिकली सारा प्रॉफिट उसका होता है और इसमें इनोवेटिवली हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। बट एम्प्लॉय होता है जब आप किसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है, जो कोई आपको सैलरी पे कर रहा है, ऐसी सिचुएशंस में। सो फर्स्ट हम सिचुएशन रीड करते हैं। राहुल स्टार्ट्स अ शॉप टू सेल द चाट एंड स्पेशल पानी पूरी। ही इज़ अ, आपको बताना है ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर और एन एम्प्लॉय। तो उसने अपनी खुद की शॉप स्टार्ट की है, ठीक है, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारी ये सिचुएशन किसकी होगी? एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट सिचुएशन वी हैव शाहिद बिकम्स द मैनेजर ऑफ अ डीलरशिप सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली शाहिद एक मैनेजर बना है। मैनेजर आप जानते हैं किसी भी कंपनीज में होते हैं, तो उसका काम क्या है? बेसिकली सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की डीलरशिप करना। तो वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, तो वो होंगे एक एम्प्लॉय। ही इज एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट सिचुएशन वी हैव Ritu leaves the company she worked for and start catering food for marriage programs. She is an what? तो बेसिकली रितु ने अपनी जॉब छोड़ दी और उन्होंने केटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है। केटरिंग बिजनेस में यानी वो फूड, खुद का फूड बनाकर बेचेंगी, सेल करेंगी, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रही हैं। उनके अंडर लोग हो सकते हैं अगर वो केटरिंग का काम कर रही हैं और एक बहुत बड़े लेवल पे कर रही हैं, बट वो खुद इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रही हैं। तो ये सिचुएशन होगी हमारी एंटरप्रेन्योर की। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट द टाइप्स ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस और हाइब्रिड। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप के बिजनेसेस होते हैं, प्रोडक्ट, सर्विस एंड हाइब्रिड। तो आपको ये कुछ बिजनेस गिवन है, आपको बताना है ये कौन सी टाइप के बिजनेस होंगे आउट ऑफ दीज 3। अरुण बेकरी विच मेक्स एंड सेल प्रोडक्ट टू द पीपल, ये हमारा प्रोडक्ट टाइप का बिजनेस है। तो बेसिकली प्रोडक्ट टाइप का बिजनेस वो होता है जब आप कोई भी आइटम सेल करते हैं, ठीक है, चाहे वो आप कोई भी सपोज स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं, कपड़े सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप बनाकर सेल कर रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्ट बिजनेस होते हैं।
नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस बिजनेस वो होते हैं जब आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैकेनिक्स होते हैं, वो आपकी कार को ठीक करके देंगे। सैलून होते हैं हेयर कटिंग के लिए, तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं। तो नेक्स्ट सिचुएशन हम पढ़ते हैं, वो किसके अंडर आएगी? राम्स रिपेयर शॉप विच प्रिपेयर्स मोटरसाइकिल। तो वो मोटरसाइकिल को रिपेयर करते हैं, कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट देते नहीं है बल्कि रिपेयर करते हैं। सो दिस कम्स अंडर सर्विस। Next we have third situation, hair salon. Hari's hair salon where he cuts hair for women and men. ये भी हमारा किसके अंडर आएगा? सर्विस के अंडर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिज़नेस का मेन एम होता है कि आप अपने कस्टमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफ़िल करें इफ़ेक्टिवली, यूनिक वे से। और एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क टेकिंग। अगर आप ऐसा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तभी आप एक गुड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन to meet customers' needs and to make a profit in the entrepreneurship. Next we have second question. List any two characteristics of wage employment. Wage employment की आपको कोई भी दो characteristics बनानी है। Wage employment वही होते हैं जो सैलरी, जिनको पर मंथ सैलरी मिल रही है, जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो इसकी two characteristics let's see. In case of wage employment, there are always two parties. One is known as the employer and other is known as the employee. Employer वो होता है जो एक तरह से आप कह सकते हो आपके मालिक, जिन्होंने आपको काम पर रखा है। Employee आप खुद हैं। The wage employment does not involve too much risk, but entrepreneurship involves taking certain amount of calculated risk. तो बेसिकली जो आपके wage employment वाले हैं, इसमें ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं होता है, क्योंकि आप 9 to 5 काम कर रहे हैं, जो आपको काम दिया जा रहा है वो सिंपली फुलफिल कर रहे हैं, आप उसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। हाउ एंटरप्रेन्योरशिप में आपका रिस्क टेकिंग इन्वॉल्व होगी। Continuity of the services in case of wage employment depends upon the terms and conditions laid down in the contract between two parties and also sometimes relationship between employer and the employee. तो बेसिकली जो वेज एम्प्लॉयमेंट में होता है, आपकी सर्विसेज कब तक रहेंगी, यानी आपकी जॉब कब तक रहेगी, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड करता है। सपोज आपको कोई जॉब सिर्फ 1 ईयर के लिए दी गई है, या उसमें ये कहा गया है कि आपका सर्टेन बॉन्ड है 2 ईयर्स का, तो उसकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जब तक आप वो जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. What are the 3 types of business activities? Explain with examples. तो ये भी हमने अभी किया था, इसके बारे में थोड़ा सा अब इसको डिटेल में करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट बिजनेस, नेक्स्ट वी हैव सर्विस बिजनेस एंड हाइब्रिड बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस में क्या होता है आपका, जब भी कोई प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो हमारा प्रोडक्ट बिजनेस होता है। A business where a seller and buyer exchange an item which can be seen and touched is called a product based business. कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, सपोज यू आर यू आर सेलिंग क्लोथ्स, आप क्लोथ सेंड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स के जो भी होते हैं लाइक बैट बैडमिंटन, ये सब सेल कर रहे हैं, तो ये हमारा किसके अंडर आएगा? प्रोडक्ट बिजनेस। नेक्स्ट वी हैव सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस वो होता है जब आप कोई सर्विस देते हैं। अ बिजनेस वेयर अ सेलर हेल्प्स द बायर टू फिनिश सम वर्क। फॉर एग्जांपल क्रिकेट कोचिंग सेंटर, जैसे हमने भी लास्ट क्वेश्चन में किया था, हेयर सैलून की सर्विस या मैकेनिक की सर्विस, उसी का एक और एग्जांपल है कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर जो है आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ आपको टीच कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ एक सर्विस दे रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव हाइब्रिड। हाइब्रिड होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो दोनों चीज़ें दे रहे हैं, आपको प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
Hybrid is one of those, is one where the business is doing both selling product and selling services. प्रोडक्ट भी सेल करते हैं और सर्विसेज भी सेल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्टार्टिंग अ स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर कोचिंग एंड सेलिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. तो राहुल ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें उसने क्या किया है, अपनी एक कोच अकेडमी ओपन की है और वो वहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी सेंड कर रहा है. तो अकेडमी के थ्रू तो वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है, सर्विसेज सेल कर रहा है, कोचिंग दे रहा है, और दूसरा ही वो साथ साथ इक्विपमेंट सेंड कर रहा है, यानी वो प्रोडक्ट बिजनेस में अभी आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस. तो अभी हमने जो 3 टाइप के बिजनेसेस पढ़े हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड टाइप थी हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड. इसमें आपको डिफरेंस बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में प्रोडक्ट कैन बी सीन एंड टच्ड. कस्टमर पेज फॉर फिजिकल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. जो भी प्रोडक्ट होते हैं दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, और उन्हीं प्रोडक्ट के लिए आप पे करते हैं. सर्विसेज कैन नॉट बी सीन और टच्ड. सर्विसेज जो होती हैं आप उसे टच नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस देम. कस्टमर हेयर पेज फॉर एन एक्सपीरियंस. प्रोडक्ट कैन बी मेड एंड स्टोर्ड इन अ शॉप और अ वेयर हाउस. यूजली जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो किसी प्लेस पर, किसी स्टोर रूम में या वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो आप. लेकिन सर्विस जो हैं लाइक हेयर कटिंग कैन नॉट बी स्टोर्ड. सर्विस इज प्रोवाइडेड व्हेन अ कस्टमर आस्क फॉर इट. इन प्रोडक्ट बिजनेस में क्या होता है, वो अपना प्रोडक्ट बनाकर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये स्टोर तो नहीं कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट. तो जब भी कस्टमर उसकी रिक्वेस्ट करता है सर्विस की, तभी उसी टाइम सर्विस प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, अ प्रोडक्ट कैन बी आइदर मेड एट होम और इन अ फैक्ट्री. इट कैन देन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर शॉपकीपर्स सेल इट. तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, या तो वो अगर कोई छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहा है तो वो घर पे भी बन सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स हमारे फैक्ट्रीज में बनते हैं. तो बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट शॉप्स में, होलसेलर्स में, रिटेलर्स में सेल किया जाता है. हाउएवर, अ सर्विस कैन नॉट बी मेड और ट्रांसपोर्टेड. इट इज गिवन टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. The quality and the quantity of the product will be same every time. जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी है दैट विल बी सेम एवरी टाइम. सपोज अगर आप एक शॉपकीपर से, किसी शॉपकीपर से आप एक चिप्स का पैकेट ही परचेज कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी हर पर्सन के लिए सेम होगी. हर कोई उसी टेस्ट के चिप्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है. बट इन द केस ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द सर्विसेज कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स. अब ज़रूरी नहीं है कोई, सपोज अगर हेयर कट के लिए आया तो सबको सेम टाइप का हेयर कट मिलेगा या सबको सेम टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा, या कोई कोचिंग के लिए आया है तो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोचिंग प्रोवाइड की जा सकती हैं. तो दीज कैन बी डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस. तो जो हमारे बिजनेस हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बेस, इनके मीनिंग आपको डिफाइन करने हैं. फर्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. दीज आर द बिजनेस दैट मेक्स अ प्रोडक्ट एंड सेल इट. प्रोडक्ट्स आर यूजुअली मेड इन फैक्ट्रीज. तो मैन्युफैक्चरिंग नेम से ही क्लियर है, जहाँ जब भी कोई भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में यानी प्रोडक्ट्स को बनाने में और सेल करने में इन्वॉल्व है, वो हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. प्रोडक्ट्स बेसिकली हमारे कहाँ पर बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्रेड बिजनेस. दीज बिजनेस बाय एंड सेल अ प्रोडक्ट. दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू वेयर हाउस एंड देन फाइनली to shops near the customer. Example of these business include wholesalers, distributors and retail shops. बेसिकली सपोज ये आपकी अगर एक फैक्ट्री है जहाँ पर कोई भी आइटम्स बन रहे हैं, ठीक है. इन आइटम से रिलेटेड, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा वो देखती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है वो एक तरह से हमारा. लेकिन जब इन आइटम्स को आप कहीं और सेल कर रहे हैं, होलसेलर्स के पास, रिटेलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स या छोटे मोटे शॉपकीपर्स के पास, इस टाइम जो हमारा वर्क होगा, इस टाइम जो काम होगा, वो हमारा करते हैं ट्रेड बिजनेस.
अब हम करेंगे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो पर्सन है जिसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो फर्स्ट है हमारे पास पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको 1 वीक में ही इतना प्रॉफिट हो जाए। आपको पूरे पेशेंस रखना होगा वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। नेक्स्ट इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि अगर कोई भी आपको कोई सजेशन देता है या कोई क्रिटिसिज्म आपको मिलता है तो आपको उसे पॉजिटिवली लेना है। सपोज आपके प्रोडक्ट को कहता है कोई इसमें ये कमियां हैं, तो आपको उसको पॉजिटिवली लेना है और उसको करेक्ट करना है। थर्ड वी हैव हार्ड वर्किंग एंड नेवर गिविंग अप एंड परसिवरेंस। हार्ड वर्किंग यानी आपको लगातार मेहनत करते रहना है और मतलब थकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। सिचुएशंस जैसी भी हों, यू हैव टू बी मोर प्रिजर्वेंट। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पर, अपनी क्वालिटी पर। सपोज अगर आप एक कुछ फूड आइटम्स बनाकर सेल भी कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके फूड की क्वालिटी अच्छी है, आपका फूड का टेस्ट अच्छा है। ओपन टू ट्रायल एंड एरर। ओपन टू ट्रायल एंड एरर मीन्स आप न्यू न्यू मेथड्स ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट इनोवेशन। आप कितना इनोवेटिव कर सकते हैं। लुक, फूड आइटम्स बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे, बट आपके फूड आइटम्स में क्या डिफरेंट है, क्या नया है, कुछ उसमें उसको आप नए नए मेथड्स, नई नई डिशेस कह सकते हो, ट्राई करेंगे। और अगर वो यूज़र को यानी कस्टमर को अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो आप उस आइडिया को ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वालिटी वी हैव इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इनोवेशन और क्रिएटिविटी में वही है कि आपको न्यू न्यू आइडियाज चाहिए, बिकॉज जैसा कि अभी मैंने कहा कि फूड आइटम्स बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, बट आपके उसमें क्या न्यू है, क्या यूनिक है, तो आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव होना होगा। Moving towards next question, that is question number 2. What are the characteristics of entrepreneurship? इसमें यही सब आएंगी, एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, बिलीविंग इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, adaptable and flexible to achieve the goals of enhancing quality and customer satisfaction, knowledge of the product and services and their need or demand in the market। जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, ये सब आपको इस बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंस के बारे में तो पता होना चाहिए कि आपको कितने में अगर आप सेल करें तो आपको इतना प्रॉफिट हो। ठीक है, सपोज आपकी कॉस्ट एंकर है, आपने खुद तो उसमें 100 रुपीज़ की कॉस्ट लगाई है वो चीज़ बनाने में, और आप उसको 150 में सेल कर रहे हैं तो आप 50 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहे हैं। ये सब आपको उसकी जो भी मनी मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो आपको आनी चाहिए। इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। लुक, एंटरप्रेन्योरशिप विदाउट प्लानिंग इज नथिंग। तो आपको प्लान करना है और उस प्लान को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपना बिजनेस करें। तो अपना बिजनेस करने में क्या फ़ायदा है? जब भी आप अपना खुद का बिजनेस यानी एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यू डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। आप बिजनेस उसी चीज़ में ओपन करेंगे जिस बारे में आपको नॉलेज है, जिस बारे में आपको इंटरेस्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप अलाउज यू टू स्टार्ट एंड डू समथिंग यू लाइक यूजिंग योर हॉबीज एंड स्किल्स। सपोज आपको गाना बहुत अच्छे से आता है, यू आर अ वेरी गुड सिंगर, तो आप कुछ स्टूडेंट से स्टार्ट करके आप सिंगिंग की कोचिंग दे सकते हैं, और वो किस लिए हो पाया? बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। नेक्स्ट वी हैव वर्क फॉर योर सेल्फ, यानी आप अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर समवन एल्स। यू कैन डिसाइड द काइंड ऑफ वर्क यू लाइक टू डू एंड हाउ यू वांट इट। आप ही हर तरह का डिसीजन लेंगे कि आपको काम कैसे करना है, कितनी देर करना है।
Next is making profit for yourself. As an entrepreneur, you can decide how much money you want to earn and how you want to earn it. सो बेसिकली आप ही अपने एम्प्लॉयर होंगे इसमें और आप ही एम्प्लॉय होंगे एंटरप्रेन्योर में, एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट वी हैव मोर रिस्क मीन्स मोर प्रॉफिट। इसमें आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट भी उतना ही होगा। जो हमारी जॉब्स होती हैं उनमें फिक्स सैलरी होती है और हर मंथ कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, बट यहाँ पर हर ईयर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। बट एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स में आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। Even though there are risks in entrepreneurship, it allows you to decide how much risk you want to take. Usually, the larger the risk, the bigger the profit. Next, we have difference between entrepreneur and an employee. ये अभी हमने बहुत डिटेल में अभी तक वैसे हमने डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से इसको एज अ क्वेश्चन एज अ आंसर डिस्कस करते हैं। यू हैव टू write the difference between entrepreneur and employee. तो फर्स्ट ही डिफरेंस है हमारा रोल्स। एंटरप्रेन्योर में क्या क्या रोल होते हैं और एम्प्लॉयज में। ऑल द रोल्स मीन्स मैन, मशीन, मनी, ये सब एक ही पर्सन करेगा। ऑल द रोल ही हैज़ टू परफॉर्म फ्रॉम ओनर टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ वर्क। हाईएस्ट लेवल से लेके लोवेस्ट लेवल तक सब वही पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड एंटरप्रेन्योर मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज, उसे खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो मशीन हो यानी मेकिंग कोई भी चीज़ बनाना, और मैन काइंड जो भी बाकी बंदों से काम लेना है आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना है। Whereas an employee is assigned or given predefined fixed role, इनके रोल्स फिक्स होंगे। सपोज अगर कोई एक एजेंट है तो उसको अपने एजेंट को अपने रोल्स पता है कि उसका काम क्या क्या है, तो सबके रोल फिक्स्ड होते हैं। एन एम्प्लॉय मैनेजेस ओनली व्हाट इज डिफाइंड इन असाइन रोल, सिर्फ वो वही काम मैनेज करेगा जो उसको असाइन किया गया है। नेक्स्ट वी हैव टाइम। एन एंटरप्रेन्योर इज इन्वॉल्व इन द वर्क 24/7। जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें 24/7 होगी, यानी हमेशा आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय, आपकी फिक्स टाइमिंग होती है, जैसे 9 to 5 की जॉब्स हो गई, 9 to 2 की जॉब्स हो गई, तो उसमें टाइम फिक्स होता है। नेक्स्ट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एन एंटरप्रेन्योर takes the decision on his or her own and after consulting the experts of the field working with him। तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो एंटरप्रेन्योर खुद डिसीजन लेगा, बाकी वो किसी की हेल्प ले सकते हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। whereas an employee either waits for instruction or the decision making position decides only that much what is defined। बल्कि यहाँ पर एम्प्लॉय को जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वो सिर्फ उन्हीं को फिलफिल करेगा, अपना कोई डिसीजन नहीं लेगा। जो उसको रोल असाइन नहीं है वो काम वो नहीं करेंगे। एन एंटरप्रेन्योर टेक्स ऑनरशिप ऑफ हिज एक्शंस एंड डिसीजंस, दैट इज ही टेक्स द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। तो बेसिकली जो भी एक तरह से आप कह सकते हो अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी एंटरप्रेन्योर की होती है। जो भी सक्सेस फेलियर है, जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हो रहा है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एंटरप्रेन्योर की होगी। बल्कि दूसरे केस में एन एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर परफॉर्मिंग हिज टास्क ऑन टाइम। तो अगर कंपनी का लॉस है, सपोज अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं और कंपनी का लॉस है, तो उस एम्प्लॉय का लॉस नहीं होगा, वो तो सिर्फ अपना टास्क करेगा जो उसको दिया गया है। एन एंटरप्रेन्योर टेक्स केयर ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग विद हिम फ्रॉम सीनियर पोजीशन टू द सपोर्ट स्टाफ। एंटरप्रेन्योर ही अगर बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर है वही सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, वही उसके स्टाफ का ध्यान रखेगा। एन एम्प्लॉय टेक्स केयर ऑफ द टीम असाइंड और रिपोर्टिंग टू हिम। और एम्प्लॉय क्या करेगा? जो उसके अंडर टीम है सिर्फ उन्हीं को वो मैनेज करेगा। Entrepreneur is self-disciplined and self-motivated, whereas employee always looks for instructions. Employer sets own targets as per the goals and employee's target is set by the higher ups। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद अपने टारगेट्स और गोल डिसाइड करता है। सपोज कि
एंटरप्रेन्योर खुद सोचेगा मुझे इस साल या इस महीने की बात करते हैं कितना प्रॉफिट आना चाहिए, जबकि एम्प्लॉयर के केस में एम्प्लॉय खुद नहीं सोचेगा कि कितना प्रॉफिट, वो कंपनी का हेड सोचेगा कि क्या उनका टारगेट है, कितना उनका प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कंट्रीब्यूशन। An entrepreneur makes large contribution in the growth of economy, generates employment. An employee contributes by doing his assigned role. His contribution is limited as compared to the entrepreneur. तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा रोल होगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और जब भी वो न्यू बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो वो अपने अंडर और लोगों को काम देगा, ठीक है, कंपनी और बड़ी होगी जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी हो ज़्यादा होगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जबकि यहाँ पर एम्प्लॉय के केस में उसके हाथ में इतनी पावर नहीं होगी। An entrepreneur impacts society in a positive way by offering solution to existing problems in the society based on which the business is built. And basically entrepreneur ने जो अपना business start किया वो किया ही क्यों, जो भी कॉमन पीपल हैं, आम आदमी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए भी होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको ये वीडियोस और ये क्वेश्चंस आई होप क्रिस्टल क्लियर होंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी ये सारे क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसके हम फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग।